हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। और अपने रिपब्लिक डे स्पेशल शॉर्ट वीडियो सीरीज में आज हम पोस्ट कर रहे हैं वीडियो नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो बेसिकली रिपब्लिक डे और रिपब्लिक डे परेड से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी हम टोटल 4 वीडियोस रिपब्लिक डे के पीछे की हिस्ट्री, कंसेप्ट और वेरियस फाइन पॉइंट्स कवर कर चुके हैं अपनी शॉर्ट वीडियो सीरीज में, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वो वीडियोस देखकर अपनी रिपब्लिक डे रिलेटेड नॉलेज को कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो दिल्ली रिपब्लिक डे परेड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये क्वेश्चन इतना आता है कि पूछा जा सकता है कि दिल्ली की जो रिपब्लिक परेड है वो कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है। सो कमेंसिंग फ्रॉम द गेट्स ऑफ राष्ट्रपति भवन, द प्रेसिडेंट्स रेजिडेंस, रायसेना हिल ऑन राजपथ, पास द इंडिया गेट। सो बेसिकली ये इसका पूरा रन रहता है जो इंडिया गेट के पास जाकर हम रिपब्लिक डे परेड देखते हैं। राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर रायसेना हिल से जाती है और राजपथ पर हम उस परेड को देखते हैं। द परेड शोकेसेस इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी, कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज। ये रिपब्लिक डे परेड की एक पिक्चर है जो 1950s में रिपब्लिक डे परेड किस तरह से होती थी उसकी एक रेयर पिक्चर मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखना जरूरी है और ये इंटरेस्टिंग लगेगा आपको जानने में कि जो फर्स्ट परेड थी राजपथ पर वो 26 जनवरी 1955 को हुई। जो आज के टाइम पर राजपथ हम देखते हैं जिस पर इंडियन की परेड होती है रिपब्लिक डे की, वो 26 जनवरी 1955 को पहली बार हुई। तब से राजपथ जो है वो परमानेंट वेन्यू है रिपब्लिक डे परेड का। सो बेसिकली 1950 से लेकर 1954 तक जो परेड थी वो राजपथ पर नहीं होती थी। वो परेड 1950 में 26 जनवरी को इरविन स्टेडियम, जो कि अब नेशनल स्टेडियम है, वहां हुई, फिर किंग्सवे में हुई, फिर रेड फोर्ट और फिर रामलीला मैदान में हुई। और 1955 में पहली बार राजपथ पर हुई और तब से लेकर आज तक 1955 से लेके आज तक भी वो राजपथ पर होती आ रही है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पहली परेड कब हुई तो वो 26 जनवरी 1950 को हुई। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि पहली परेड ऑन राजपथ कब हुई तो वो 1955 को हुई। फर्स्ट चीफ गेस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट चीफ गेस्ट थे वो 26 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया डॉक्टर सुकर्नो थे। हमें मालूम है कि हम हर साल किसी न किसी देश के हेड को एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं रिपब्लिक डे परेड पर। तो फर्स्ट चीफ गेस्ट जो थे वो 1950 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया डॉक्टर सुकर्नो, ये उनकी पिक्चर है। और जो चीफ गेस्ट ऑन 26 जनवरी 1955 यानी कि फर्स्ट टाइम ऑन राजपथ जो चीफ गेस्ट थे, जो मैंने बताया पहले भी कि पहली बार राजपथ पर जब परेड हुई तो 1955 में थी, तो वो थे गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक गुलाम मोहम्मद। ये उनकी पिक्चर है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहीं पर 26 जनवरी से इंटरेस्टिंग मिलेगा, वो ये कि 26 जनवरी 1965 ही वो दिन था जब हिंदी को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था दैट हिंदी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। वो भी 26 जनवरी 1965 में। द सॉन्ग अबाइड विद मी is played at every Republic Day parade event as it was the favorite song of Mahatma Gandhi. It's a Christian hymn by Scottish Anglican Harry Francis Light. Abide with Me song, जिसका रेफरेंस मैंने पिछले स्लाइड में दिया, जो कि बीटिंग रिट्रीट में प्ले होता है, उसका रिलेटेड 2022 एक हिस्टोरिक ईयर है क्योंकि इस साल रिप्लेस कर दिया गया है अबाइड विद मी सॉन्ग को। ये बीटिंग रिट्रीट की पिक्चर आप राइट साइड में देख रहे हैं। सो बीटिंग रिट्रीट जिससे रिपब्लिक डे परेड लास्ट में एंड होती है, उसमें सभी विंग्स का एक बैंड प्ले होता है। उस बैंड में जो सॉन्ग प्ले होते हैं उसमें अबाइड विद मी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सॉन्ग था जो महात्मा गांधी का बहुत फेवरेट सॉन्ग था और 1950 से हम वही सॉन्ग वहां पे प्ले कर रहे थे। 2022 में दिस ईयर रिपब्लिक डे पर डिसीजन लिया गया। Beating the retreat had traditionally ended with the hymn Abide with Me. However, this year, military buglers will play the iconic patriotic song "Ae Mere Watan Ke Logo" in the end. The other popular tunes that will be played at the ceremony includes "Kadam Kadam Badhaye Ja" and "Hind Ki Sena." So, in short, बीटिंग रिट्रीट में अबाइड विद मी सॉन्ग जो प्ले होता था और 1950 से ये प्ले होता आ रहा था, वो अब प्ले नहीं होगा। इस साल उसमें ए मेरे वतन के लोगो प्ले हुआ और कदम कदम बढ़ाया जा और हिंद की सेना भी अदर ट्यून्स में शामिल थी। ये बीटिंग रिट्रीट का आप पिक्चर लास्ट में देख सकते हैं। अबाइड विद मी द क्रिश्चियन हाइम रिटन बाय स्कॉटिश एंग्लिकन पोइट हेनरी फ्रांसिस लाइट इन 1847 हैज बीन द पार्ट ऑफ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी सिंस 1950। 1950 से लेकर 2022 तक बीटिंग रिट्रीट में अबाइड विद मी सॉन्ग प्ले होता था, उसकी धुन प्ले होती थी। The hymn, which is popular across Christian denominations, was reported to have been played at the wedding of Queen Elizabeth II. It is also reported that the hymn is sung regularly in church choirs
and the hymn is now replaced by Kavi Pradeep's "Ae Mere Watan Ke Logo", which was written in the wake of Sino-India War and went on to become representative of Indian nationalism. So Abide With Me का ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है, और "ए मेरे वतन के लोगो" जो था वो हम जानते हैं कि इंडो चाइना वॉर जब हुई थी उसके टाइम पर रिलीज हुआ था, और तभी से एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है। तो 2022 में अबाइड विद मी को रिप्लेस कर "ए मेरे वतन के लोगों" की ट्यून को अपनाया गया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह मुझे लगा, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। नेक्स्ट, Constitution was handwritten in Hindi and English and was signed by 308 Parliament member 24th January 1950, 2 days before it came into effect. So देखिए ये भी एक important डेट आपको मिलेगी कि 308 पार्लियामेंट मेंबर्स ने 24 जनवरी 1950, 2 दिन पहले वो हिंदी और इंग्लिश में साइन किया था बाकायदा। ये उसी टाइम की पिक्चर है। Jan Gan Man, the national anthem of India, was adopted by the Constituent Assembly on 24 January 1950. The national anthem of India was written by Nobel laureate Rabindranath Tagore in Bengali. It was later translated into Hindi. 24 जनवरी को ये भी एक काम हुआ था कि जनगण मन को भी नेशनल एंथम की तरह अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was sworn in as the first president of India on January 26, 1950 at 10:24 AM at दरबार हॉल ऑफ गवर्नमेंट हाउस। ये वहाँ की पिक्चर है। तो ये भी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वहाँ के बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट, रिपब्लिक डे इज अ 3 डे सेलिब्रेशन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद आपको ना पता हो कि रिपब्लिक डे नॉर्मली 26 जनवरी को ही हम मानते हैं, बिकॉज उस दिन परेड होती है, वो हमें मालूम है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो रिपब्लिक डे जो गणतंत्र दिवस है वो टोटल एक 3 डे अफेयर है। 3 दिन की सेलिब्रेशन है ये, जो एंड होती है 29 जनवरी को विद अ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। सो 29 जनवरी, 26 जनवरी, 27, 28 और उसके बाद 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन खत्म होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बताता हूं कि ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द परेड गेट रेडी बाय 2 AM एंड अराइव एट राजपथ एट 3 AM, but the preparation of the parade began in July of the previous year, where all the participants are formally informed about their participation. Till August, they practice parade at their related regiment center and reach Delhi by December. The participants have already practiced for around 600 hours before performing on 26 January formally. So basically आप समझिए कि करीब 600 घंटे की प्रैक्टिस वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं अपनी फाइनल परेड से पहले, और इसकी प्रिपरेशन जो है वो 1 साल पहले जुलाई में ही शुरू हो जाती है। यानी कि इस साल जो आप 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन जुलाई 2021 से शुरू हो चुकी थी, और 26 जनवरी वाले दिन सारे पार्टिसिपेंट 2 बजे मॉर्निंग में वहां पहुंचते हैं और 3 बजे तक वहां पर अपना रिपोर्ट करते हैं इस परेड की तैयारी के लिए। The tableau involved in the parade move with the speed of about 5 किलोमीटर पर आवर। जो आप वहां पर झांकियां देखते हैं उसकी स्पीड फिक्स है ताकि लोग अच्छे से उसे देख पाए। वो बहुत 5 किलोमीटर पर आवर की एक फिक्स स्पीड से सारी झांकियां मूव करती हैं, इसीलिए वो बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे में आगे बढ़ते हैं। According to information obtained through RTI, the expenditure of about 320 crore rupees were incurred in the parade event held in 2014 parade. In 2001, this expenditure was about 145 crore. In this manner, the expenditure made on 26 January parade has increased by around 54.5% from 2001 to 2014. So, एक RTI के द्वारा ये पता लगाया गया कि 2014 में जो परेड हुई थी उसका जो खर्चा हुआ था वो करीब 320 करोड़ था। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 21 गन सैल्यूट एंड द परफेक्ट सिंक। सो हम सब जानते हैं कि 21 तोपों की सलामी बहुत फेमस है 26 जनवरी को जो दी जाती है, उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे मिला तो मैंने आपको यहाँ शेयर किया। द परेड इवेंट ऑन 26 जनवरी begins with the arrival of president. First of all, the cavalier bodyguards of the president salute the national flag. During this time, the national anthem is played and 21 gun salute is also given. So हम सब जानते हैं कि जैसे ही प्रेसिडेंट आते हैं उनके आने से ही 26 जनवरी की परेड का आगाज होता है, और सबसे पहले जो नेशनल फ्लैग है उसे सैल्यूट मिलता है, और उसी टाइम पर गन सैल्यूट 21 तोपों की सलामी दी जाती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है वो बेसिकली 21 तोपें नहीं हैं, वो टोटल 7 तोपें हैं। तो 7 कैनन्स ऑफ इंडियन आर्मी जिनका नाम है 25 पाउंडर्स, उनको यूज किया जाता है वो 21 तोपों की सलामी देने में, यानी कि 3 राउंड हर तोप से फायर किए जाते हैं एक सिंक में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये इनकी उन तोपों की पिक्चर है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब नेशनल एंथम बनता है जिसका टाइम है 52 सेकेंड्स,
तो 21 तोपों की जो सलामी है वो उसी 52 सेकंड्स के अंदर दी जाती है। इसलिए इतने परफेक्ट तरीके से सिंक होता है कि जैसे ही 52 सेकंड्स होते हैं और नेशनल एंथम खत्म होता है तो आखिरी तोप की सलामी हमें 52 सेकंड के जस्ट बाद वो मिलती है। तो उसका इतना परफेक्ट सिंक ये रखते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 52 सेकंड में हमें नेशनल एंथम बजता है और 52 सेकंड के अंदर अंदर ही पूरे 21 तोपों की सलामी इन 7 तोपों से दे दी जाती है। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स एंड फ्लाई पास्ट। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे मिला तो मैंने आपसे यहाँ शेयर किया कि फ्लाई पास्ट एक बहुत ही अट्रैक्टिव थिंग रहती है 26 जनवरी के परेड में। द इंडियन एयरफोर्स बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन रिपब्लिक डे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंडियन एयरफोर्स थी वो इन रिपब्लिक डे को ही इंडिपेंडेंट हुई। द इंडियन एयरफोर्स वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश एम्पायर एंड वॉज देन कॉल्ड द रॉयल इंडियन एयरफोर्स। It served under the dominion of India even after India gained independence. It was only when the country became a republic on 26 January 1950 that the Indian Air Force lost the prefix royal and became an independent entity. So Indian Air Force 26 जनवरी को independent हुई और Indian Air Force कहलाई। उससे पहले वो Royal Indian Air Force कहलाती थी। The most fascinating part of event is the fly past. Responsibility for fly past lies on the Western Air Force Command. This year, the grandest fly past ever will take place over Rajpath during the Republic Day parade with 75 aircrafts. तो इस साल 75 एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी फ्लाई पास्ट होने वाली है। Includes the plane from IAF, Army and the Navy. This is in the line with the आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा फैक्ट इस सीरीज में लगा। और आप भी अगर कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट रिपब्लिक डे से रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं तो मेरे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। टेक वेरी गुड प्रिकॉशंस इन दिस कोविड टाइम। प्लीज वेयर मास्क ऑल द टाइम व्हेन यू गो आउटसाइड एंड अवॉइड सोशल गैदरिंग। टेक केयर। थैंक यू फॉर योर टाइम।